ठीक है, बस एक छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन, लेट एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड एन ए बराबर एन वन, एन बी बराबर एन टू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज रिटन। एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एन टू के बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एन वन के बराबर है। मतलब ये है कि अगर ए मान लिया ये सेट हो जाए, अल्फा बीटा गामा मान लिया, ठीक है, तो इस सेट के रिस्पेक्ट में एन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो एक दो तीन, तो इसका आंसर तीन आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो समझाने के लिए लिखा गया, मिटा दिया इसको। अभी जो लिखा जा रहा है क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि एक फंक्शन एफ है जो क्या बोलते हैं ए से बी तक डिफाइन है, ए के अंदर एन वन एलिमेंट्स है, बी के अंदर एन टू एलिमेंट्स है। तो फिर हमें ये बताना है, देन फाइंड वेदर एफ इज इनटू और ऑन टू। ठीक है, गिवन, ये बताना है कि इनटू या ऑन टू है। ए पार्ट क्वेश्चन का एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, बी पार्ट क्वेश्चन का एन वन इज लेस देन एन टू, सी पार्ट क्वेश्चन का एन वन इज इक्वल टू एन टू। सही है, ओके। अब मेरे को ये देखना है, जैसे पहले वाले केस में, चलो एक तो आंसर लिख लिया। पहले वाले केस में मेरे को ये देखना है कि इन टू बनेगा या ऑन टू बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे ले लिया, एन वन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, एन टू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो पहले केस में ए की बात करें, ए केस की बात करें, इसकी बात करें, एन वन एन टू से बड़ा है, मतलब इधर एलिमेंट ज़्यादा है। तो मान लिया इधर तीन एलिमेंट ले लिया हमने, अल्फा बीटा गामा, इधर कम है, इधर मान लिया हमने दो ले लिया। ठीक है, अब हमें ये बताना है, ये तो हमने कोई ऐसी फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इन टू है या ऑन टू है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये सोचूं कि मैं इसको इन टू बना सकता हूं क्या, इस फंक्शन को इन टू बना सकता हूं क्या, तो आंसर मिलेगा यस। अगर मैं सबका इमेज ए ही बोल दूं तो इन टू हो गया, दिस ए वेल डिफाइंड फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मतलब क्या कि जो एफ एक्स है वो इन टू हो सकता है। ठीक है, फिर इसी एग्जांपल में दोबारा मान लिया अल्फा बीटा गामा, इधर बोला ए और बी, ए से लेके बी तक। अब मैंने पूछा कि मैं इसको ऑन टू बना सकता हूँ क्या इसके साथ, तो आंसर मिल गया हाँ, ऑन टू भी बना सकते हैं ऐसे। तो अगर पहले वाले केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हैं, पहले वाले सेट में मतलब डोमेन में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो वो इन टू भी बनाया जा सकता है एंड वो ऑन टू भी बनाया जा सकता है। यहाँ तक ठीक है। तो मैं श्योरिटी से आंसर नहीं बता सकता हूँ कि इन टू होगा या ऑन टू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि इन टू होगा या ऑन टू होगा, तो हम क्या बोलेंगे आंसर में, कुछ भी हो सकता है। ये ठीक है, बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, अगर वो मान लिया इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा फर्स्ट पार्ट में कि इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन टू देन इट इज एन इन टू फंक्शन, अगर वो ये बोले कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो इस स्टेटमेंट को हम गलत बोलेंगे। अगर एन वन एन टू से बड़ा है और अगर वो ये दावा कर रहा है कि ये इन टू होगा, तो गलत है, क्योंकि वो ऑन टू भी हो सकता है। स्टेटमेंट को गलत कब बोलते हैं, अगर हमें एक भी काउंटर केस मिल जाए, अगर एक बार भी वो गलत हो जाए तो वो स्टेटमेंट गलत ही बोला जाता है। कोई स्टेटमेंट सही कब बोला जाता है, केवल जब बोला जाता है कि जब वो हमेशा ही सही हो। ठीक है, तो ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में क्या था कि एन वन छोटा है, बी पार्ट में क्या था, एन वन मतलब इधर कम एलिमेंट है, इधर ज़्यादा एलिमेंट है। तो इस बार एग्जांपल के लिए इधर दो ले लिया अल्फा बीटा, इधर तीन ले लिया, तीन भी ले सकते हो चार भी ले सकते हो, तो हम जस्ट ऐसी केसेस बना के देख रहे हैं। इसमें मेरे को ये बताना है कि इन टू है या ऑन टू है। ठीक है,
इसमें अगर मेरे से पूछा है कि मैं इनटू बना सकता हूँ क्या, तो आंसर इज यस। ये इधर गया, ये इधर गया, तो इनटू बन गया, सी छूट गया। अब मैं वैसे ही जैसे हमने लास्ट एग्जांपल पे किया, अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि इसको ऑन टू बना सकते हो क्या। ऑन टू बनाने का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड पे तीनों एलिमेंट कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर तीनों एलिमेंट कवर हो रहा है तो तीन लाइन आ रहा होगा, तभी तीनों कवर हो सकता है। कम से कम तीन लाइन आ रहा होगा तभी तीनों कवर हो सकता है। बट लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल दो ही एलिमेंट है, यहाँ तो केवल दो ही एलिमेंट है, तो यहाँ से तो ऐसे करके दो ही लाइन निकलेगा, क्योंकि एक से दो लाइन तो नहीं निकलता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वरना तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट हैं उतनी लाइन निकलेंगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दो एलिमेंट है, तो यहाँ से दो ही लाइन निकलेगा। तो वो राइट हैंड साइड पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा दो को कवर कर सकता है, तो एक तो फिर भी बच ही जाएगा। तो इस बात का मतलब क्या हो गया, ये डेफिनेटली इनटू फंक्शन हो गया। तो ये इनटू हो गया। अगर डोमेन में कम एलिमेंट है और रेंज में ज़्यादा एलिमेंट है, सॉरी फिर गलत बोल दिया, इफ डोमेन में कम एलिमेंट है एंड को डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है, तो फिर को डोमेन के सारे एलिमेंट कवर नहीं हो सकते। अगर को डोमेन के सारे एलिमेंट कवर नहीं हो सकते तो फिर वो इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड आ गया। थर्ड में क्या है, n1 बराबर n2, मतलब दोनों में बराबर है। तो मान लिया इसमें भी ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में कोई स्पेशलिटी नहीं है, वो तो हम ऐसे ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर ए टू बी एफ, फिर मान लिया मैंने लिख लिया ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अगर तुमसे पूछा है कि तुम इसको इनटू बना सकते हो क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ बना सकते हैं। ये गया, ये भी इधर ही चला गया। ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से हर एलिमेंट से एक एक लाइन निकल रहा है, बस कोई एलिमेंट बचा नहीं। और राइट हैंड साइड पे वो तीनों लाइन एक जगह भी जा सकती हैं, अलग अलग भी जा सकती हैं। तो ये तो इनटू हो गया। अगर तुम हमसे पूछा है कि ऑन टू बना सकते हो, तो भी आंसर है हाँ, वो भी बना सकते हैं। अगर ऐसे लिखें तो ये ऑन टू हो गया। तो अगर n1 और n2 बराबर हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली इनटू होगा या डेफिनेटली ऑन टू होगा। वो इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। तो इस वाले केस में भी हम क्या बोलेंगे, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। ठीक है, या फिर आंसर अगर हमसे पूछा है तो ऐसे ही बोल सकते हैं, बोथ इनटू ऑन टू आर पॉसिबल। ये ठीक है, बोथ इनटू एंड ऑन टू आर पॉसिबल। ठीक है, ये थोड़ा एनालिसिस वाला क्वेश्चन हो गया। इससे पहले तो हमने क्या बोला कि जो जनरल क्वेश्चन आएगा उसमें तो इन टू ऑन टू जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इफेक्टिवली क्वेश्चन किसका है, रेंज का। कोडोमेन क्वेश्चन में दे रखा होगा, रेंज निकाल लो जैसे निकालते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लिया, ऐसी जनरल क्वेश्चन। लेट लेट f defined from let f defined from say अल्फा से इंफिनिटी, ये मतलब हमारा सेट ए हो गया। ठीक है, टू 4 टू इंफिनिटी, एंड डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मान लिया 6x, एक मिनट, मान लिया ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी बन गया, ये तो फिर परफेक्ट स्क्वायर हो गया। खैर कोई बात नहीं।
इसको 7 की बजाय मान लिया 5 कर लिया, चलो इतना सोचना क्या है, मान लिया क्वेश्चन ऐसे, लेट एफ इज डिफाइंड फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी टू 4 टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, एंड एफ एक्स बराबर दिस, देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, इफ maximum possible value of alpha if fx is onto